मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम आप लोगों के सामने उपशास्त्री के अंतर्गत आने वाले मुहूर्त चिंतामणि चतुर्थ पत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुहूर्त के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जैसा कि कल मैंने आपको ग्रंथ का रचना एवं ग्रंथ की रचना एवं और आपको ग्रंथ निर्माण प्रायोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, और आज मैं आपको मुहूर्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले गर्भाधान मुहूर्त। ये गर्भाधान मुहूर्त होता क्या है, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। गर्भाधान मुहूर्त भाद्रा षष्ठी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा एवं रिक्ता तिथि, ये तिथियां होती हैं। भद्रा, षष्ठी, अष्टी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा एवं रिक्ता तिथियां, ये इतना तिथियां होती हैं। संध्या काल होम, रविवार और शनिवार तथा मृत्यु काल की प्रारंभिक 4 राशियां गर्भाधान में व्यंजन है, वाज्य है। मृत्यु काल की प्रारंभिक 4 राशियां गर्भाधान में व्यांज है, व्याप्त है, पर तीनों उत्तर नक्षत्र मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा एवं शतभिषा नक्षत्र में गर्भधान शुभ है। पहले मैंने आपको बोला था मृत्यु काल की प्रारंभिक 4 राशियां जो गर्भाधान में व्याज्य है, मतलब लिप्त है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि शुभ गर्भाधान के शुभ कौन कौन से मुहूर्त थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये आपके लिए मैंने आपको गर्भाधान मुहूर्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इसके अलावा मैं आपको जात कर्म नारायण मुहूर्त के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहले गर्भाधान मुहूर्त के बारे में हमने बता दिया कि कौन सा शुभ है और कौन सा मृत्यु योग था। मृत्यु काल का प्रारंभिक 4 राशियाँ थी, तो ये हो गया। अब हम जात कर्म नारायण मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या आदि पूर्ण संज्ञक एवं रिक्ता तिथियों को छोड़कर, इसमें ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या आदि पूर्ण संज्ञक एवं रिक्ता तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों में शुभ दिन में तथा जन्म से 11वें या 12वें दिन में मृत्यु, मृदु, ध्रुव, दृप और चर संज्ञक जैसे मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, हस्त, अश्वनी, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति, श्रावण, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्रों में नवजात शिशु का जात कर्म और नामांकन संस्कार करना चाहिए। तो इसका जो मैंने आपको जात कर्म नामांकन मुहूर्त बताया, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके नामांकन करने के लिए जो मुहूर्त होते हैं या जो नक्षत्र होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। पहले गर्भाधान, उसके बाद जात कर्म नामांकन मुहूर्त बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ सूतिका स्थान मुहूर्त। रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, स्वाति, अश्वनी,
अनुराधा नक्षत्रों में, मतलब इन सभी नक्षत्रों में रविवार, गुरुवार व भोमवारों में सूती का स्थान शुभ होता है। मतलब रेवती, तीनों, उत्तरायण, रोहिणी, मृगशिरा, हास्य, स्वाति, अश्विनी, अनुराधा नक्षत्रों में अगर रविवार, गुरुवार, भोमवारों में अगर ये 3 वार आता है, इसमें सूतिका का स्थान जो होता है वो शुभ होता है। उसके बाद आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्रावण, माघा, विशाखा, कृतिका, मूल एवं चित्रा नक्षत्र में बुधवार या शनिवार, मतलब आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्रावण, माघा, विशाखा, कृतिका, मूल एवं चित्रा नक्षत्र में बुधवार या शनिवार, षष्ठी, अष्टमी व रिक्ता तिथियों में सूतिका स्थान में नहीं करना चाहिए। मतलब ये सब अगर आपको आते हैं तो इसमें काम नहीं करना चाहिए। और जो मैंने आपको पहले बताया, रेवती, तीनों उत्तरायण, रोहिणी, मृगशिरा, हास्य, स्वाति, अश्विनी, अनुराधा नक्षत्रों में रविवार, गुरुवार और सोमवार अगर आता है तो इसमें सूतिका का स्थान शुभ माना जाता है। तो ये मैंने आपको मैंने 3 नक्षत्रों के 3 मुहूर्त के बारे में आपको जानकारी दी। जैसा कि मैंने आपको पहले गर्भाधान मुहूर्त, जातकर्म नामांकन मुहूर्त, सूतिका स्थान मुहूर्त के बारे में जानकारी दी, अब मैं आपको कर्णवेद मुहूर्त के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। लग्न से अष्टम भाव अगर ग्रह रहित हो, लग्न से अष्टम भाव अगर ग्रह रहित हो तथा जन्म से 6वें, 7वें, 8वें मासों में अथवा जन्म से 12वें या 16वें दिन में, 12वें या 16वें दिन में सोमवार, बुधवार और गुरुवार और शुक्रवारों में विषम वर्षों में, सम विषम तो जानते ही, तो विषम वर्षों में श्रावण, धनिष्ठा, पुनर्वसु, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अश्वनी, पुष्य, अभिजीत नक्षत्रों में कर्णवेद शुभ होता है। मतलब जैसा कि हमने आपको बोला, जो कर्णवेद कब कब शुभ होगा उसके बारे में दे दिया गया था। विषम वर्षों में श्रावण, घनिष्ठा, पुनर्वसु, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अश्वनी, पुष्य, अभिजीत नक्षत्रों में कर्णवेद शुभ होता है। तो ये मैंने कर्णवेद के बारे में आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी दी। अब मैं आपको मुंडन मुहूर्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। जन्म काल से तीसरे वर्ष से विषम वर्षों में, विषम तो हम लोग जानते ही हैं, विषम वर्षों में अष्टमी, द्वादशी, रिक्ता तिथियों में, मतलब द्वादशी रिक्ता तिथियों में प्रतिपदा, षष्ठी, अमावस्या, चतुर्दशी को छोड़कर शेष तिथियों में, चैत मास को छोड़कर शेष उत्तरायण के मासों में सोम, बुध, गुरु और शुक्रवारों में, और इन्हीं ग्रहों के लग्नों और नव मासों में अपनी राशि या लग्न से अष्टम राशि के लग्न को छोड़कर अष्टम भाव ग्रह रहित हो, ज्येष्ठा से युक्त और अनुराधा से रहित, मृदु चर लघु संज्ञक जैसे मृगशीर से रेवती, स्वाति, चित्रा, पुनर्वसु, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, अश्वनी, पुष्य नक्षत्रों में तथा लग्न से 11, 6, 3 भावनाओं पाप ग्रह के रहने पर चूड़ाकर्म अर्थात मुंडन संस्कार शुभ होता है। तो ये मैंने आपको मुंडन कार्य के बारे में
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो मैंने अभी तक आपको गर्भाधान मुहूर्त, जातकर्म नामांकन मुहूर्त, सूतिका स्थान मुहूर्त, कर्णभेद मुहूर्त और मुंडन मुहूर्त, ये 5 मुहूर्त के बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी, जो मैंने एक संक्षिप्त तैयार किया। इसके अलावा मैं आपको क्षौर मुहूर्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो इसका जो बेसिकली है, जो अभी तक मैं बता रहा था, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। शनि, भौम और रविवार, शनि, भौम और रविवार। और क्षौर अर्थात बाल काटने के दिन से 9वां दिन प्रातः एवं संयम संध्या मतलब शाम का समय जो होता है, तथा रिक्ता तिथियां पूर्व काल एवं रात्रि काल को छोड़कर सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और मृगशिरा, रेवती, चित्रा, स्वाति, पुनर्वसु, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, अश्विनी, पुष्य नक्षत्रों में बाल बलवान नाखून कटवाना शुभ होता है। मतलब बाल कटवाइए या नाखून कटवाइए इस नक्षत्र में, इसमें वो क्या होता है, शुभ होता है। उक्त क्षौर कर्म विधि मतलब और सभी का जो कर्म विधि होता है, साधारण अवस्थाओं में सिर का बाल कटवाने के लिए शुभ होता है। मतलब अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो भी होता है वो बाल कटवाने के लिए शुभ होता है। तो क्षौर मुहूर्त का जो मैंने आपको बताया, एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी, ये कुछ संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी। इसके अलावा एक और प्रसोद लक्षणम, ये आपका लक्षणम है कि क्या इसमें लक्षण है। प्रसोद लक्षणम का जो मोटा मोटी जानकारी है, मैंने कुछ संक्षिप्त करके आपको बतला रहा हूँ। द्वादशी तिथि में अर्धरात्रि से पूर्व मतलब आधा रात्रि से पूर्व यदि त्रयोदशी हो जाए, मतलब आधा रात से पहले अगर त्रयोदशी हो जाए, षष्ठी में 1.5 प्रहर, जिसको हम लोग कहते हैं 1/2 प्रहर के अंदर यदि सप्तमी हो, तथा तृतीया में प्रथम प्रहर के मध्यम में यदि चतुर्थी हो, तो चतुर्थी आ जाए तो वह प्रदोष काल कहलाता है। तो प्रदोष काल के बारे में मैंने आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी दी थी, मैं आपको फिर से बता दूं। द्वादशी तिथि में अर्धरात्रि से पूर्व यदि मतलब आधा रात से पहले यदि त्रयोदशी हो जाए, आधा रात से पहले त्रयोदशी हो जाए, और षष्ठी में 1.5 प्रहर जो होता है के अंदर यदि सप्तमी हो, तथा तृतीया में प्रथम प्रहर के मध्य में यदि चतुर्थी हो, चतुर्थी आ जाए तो उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। ये मैंने आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी दी। तो मैंने आज आपको मुहूर्त तथा प्रदोष लक्षणम के कुछ संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी, जो इस पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वही बताया था, ये कि मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक जो उपशास्त्री के चतुर्थ पत्र के अंतर्गत आने वाला है, जिसके अंतर्गत आज मैंने आपको मुहूर्त और कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ दी हैं। जैसे कि गर्भाधान मुहूर्त के बारे में जानकारी दी, जातकर्म नामांकन मुहूर्त के बारे में जानकारी दी, सूतिका स्थान मुहूर्त के बारे में मैंने कुछ संक्षिप्त जानकारी दी, कर्णभेद मुहूर्त के बारे में मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी, मुंडन मुहूर्त के बारे में मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्षौर मुहूर्त और प्रदोष लक्षणम के बारे में कुछ मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए लाभप्रद होगा, इसका अध्ययन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।